एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेक्शन 9 बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपका स्पाउस यानी कि आपका हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ आपके घर को छोड़कर डेजर्ट करके चली गई हैं। ठीक है, हो सकता है अपने मायके चली गई, हो सकता है किसी थर्ड हाउस में चली गई हो। अब वो चली गई हैं या चला गया है आपको छोड़कर, और उनके पास जाने के लिए कोई भी एक रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है, तो ऐसे टाइम पर आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे स्पाउस के पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है मेरा घर छोड़ के जाने के लिए, एंड स्टिल वो मेरा घर छोड़ के चले गए हैं। आप उनसे कहिए कि भाई मेरे घर वापस आ जाए, और जैसे हम अपनी मैट्रिमोनी अपनी शादी को चला रहे थे हम अपनी फैमिली वैसे ही चलाएं। ठीक है, अब भाई केस चलेगा कोर्ट में, तो यहाँ पर अगर आप पीड़ित हैं, दैट इज यू आर द पर्सन जो भाई सह रहा है इस चीज़ को, जिसका स्पाउस छोड़कर चला गया है, तो आपको कोर्ट में ये चीज़ साबित करनी होगी। पहली चीज़ तो कि भाई आपका स्पाउस आपके घर को छोड़ के जा चुका है। ठीक है, एंड सेकेंडली उनके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं था। कोर्ट में केस चलता है, कोर्ट ये बात मान लेती है, ठीक है भाई यहाँ पर आपके भाई आपके स्पाउस के पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं था आपको घर छोड़ के जाने का, तो वो ऑर्डर दे देती है, जजमेंट दे देता है, बेसिकली नॉट ऑर्डर, जजमेंट दे देते हैं कि भाई आपका जो स्पाउस है उनको आपके घर वापस आना होगा, और जैसे आप अपनी ज़िंदगी पहले एज ए हस्बैंड एंड वाइफ जी रहे थे अब आप वैसे ही अपनी लाइफ जिएंगे। जो भी ऑब्लिगेशंस राइट्स ड्यूटीज जो भी चीज़ एक हस्बैंड एंड वाइफ की दूसरे के प्रति होती हैं वो उन्हें निभानी होगी। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट 3 केस लॉस पढ़ने वाले हैं। पहला केस लॉ है टी सरिता का। यहाँ पे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला कि भाई आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता है, ये हमारे आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है, ये अपने आप में अनसिविलाइज्ड है, बार्बरस। इट इज जस्ट यू वांट टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद समवन जिसमें कि दूसरा इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता, आप उसको ज़बरदस्ती कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ मतलब बोल रहे हैं के थ्रू कि भाई आओ और अपने फैमिली मेम्बर के साथ रहो। ये बात है 1983 की। अब आया 84 में हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह का केस, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि मेरे जो भाई साथी वकील साथी जज हैं उनको ऐसा लगता है कि शादी इज़ ओनली अबाउट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, लेकिन ऐसा नहीं है। जब दो लोगों की शादी होती है तो दो परिवार मिलते हैं, और उन दोनों के पास इसके अलावा बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़, बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो एक हस्बैंड एंड वाइफ एक शादी में निभाते हैं। और हम जिस कल्चर से आते हैं, अगर हम रोज़ ऐसे अलाउ कर दे लोगों को, आज मन करा दूसरे की ज़िंदगी छोड़ के चले गए, आज मन करा ज़िंदगी छोड़ के चले गए, इतना गलत नहीं होगा ये किसी के साथ। और रही बात कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को फंड आप अपने हिंदू लॉ में दैट इज जो फैमिली लॉ उसमें मिलाते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा कि आपने किसी सांड को एक ऐसी दुकान में घुसा दिया है जहाँ पर बहुत सारा कांच का सामान है। अब सांड अगर कांच के सामान की दुकान में घुसेगा तो ऑब्वियसली तबाही ही मचाएगा। तो उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अलग रखिए और आप अपने फैमिली लॉ को अलग रखिए। इसके बाद एक कोर्ट जब में सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, सरोज रानी का केस, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट अपहेल्ड करते हुए कहा कि नहीं, अगर आपके पास रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है तो आप अपने स्पाउस का घर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अब बात आती है भाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई वापस जाओ, तुम अपने फैमिली अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं उनके पास आप वापस जाओ। तो ये जो डिग्री है ये कोर्ट इशू करता है ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी के अंडर। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आएगा, और मैंने इसको इसलिए इतना शॉर्ट बनाया है। इसके नोट्स, आई नो आपको नोट्स चाहिए होंगे, नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मैंने ये छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि एग्जाम से पहले जब बच्चों को कन्फ्यूजन होती है ना, वो छोटे छोटे वीडियोज़ ढूंढते हैं, उन्हें जब बड़े वीडियो देखने का टाइम नहीं होता, तो उस टाइम पे बात सीधी छोटी सी बात कही गई, स्पष्ट तरीके से बात कही हुई, तो इंसान को समझ में आ जाती है। और आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।